तो गैस आज हम लोग चैप्टर 5 की ओर बढ़ेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के झारखंड। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं फ्रेंड और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये सारा जो है टॉपिक फ्रेंड ये उड़ान के किताब से करवाया जा रहा है। इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आपको वहाँ इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज जितना भी मैंने पढ़ा के रखा है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। लिखा हुआ है झारखंड के प्राचीनतम जनजाति कौन सी है। प्राचीनतम जनजाति फ्रेंड असुर ही। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया था आपको, ट्रिक के साथ किस तरह से याद करना है फ्रेंड। तो आप ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काश युग ने औजार का प्रारंभिक किस जनजाति को माना जाता है। तो काश युग का भी फ्रेंड यही है, असुर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है फ्रेंड। यहाँ बोला है फ्रेंड असत्य है। ठीक है, असत्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ वन की आदमी जनजाति का निवास था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन काल में नागवंशी सिंह चौल शासन के राजाओं को अधीन स्वतंत्रता थी फ्रेंड, ये भी सही है। आगे चलते हैं हम लोग। लंबे समय तक यह बाहरी दुनिया से कटा रहा फ्रेंड, यही एक अलग है। ठीक है, लंबे समय तक जो है ये लिखा हुआ है, यही अलग है, मतलब राइट आंसर यही है। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, नवपाषाण काल में प्राप्त 12 हस्त कुटारों में से कितने हस्त कुटार छोटे नागपुर के प्रदेश में पाए गए हैं। तो कुटार जो है वो फ्रेंड देखिए कितने कुटार पाए गए हैं, 12 प्रकार के कुटार पाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। देखिए, झारखंड में ताम्रकाल में केंद्र के किस नाम से जाना जाता है। ताम्रकाल का केंद्र जो था फ्रेंड वो सिंहभूम था। ठीक है, सिंहभूम था, इसे याद रखिएगा, सिंहभूम था। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड के किस स्थान में तांबा को 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके खनन ताम्रकाल में है। तो तांबा के जो है फ्रेंड खनन प्राप्त हुए हैं, जिससे 49 है, तो वो बार गंडा है। ठीक है, बाहर गंडा है, बाहर गंडा, ये हो गया ऑप्शन नंबर, इसका डी आंसर हो गया। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इस जगह पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक है फ्रेंड, टाइपिंग एरर है, तो यही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड की किस जनजाति को लौह युगीय औजार को प्रारंभिक तो माना गया है। तो लौह युग जो है प्रारंभिक असुर और बिजोरिया को माना गया है, असुर और बिजोरिया को माना गया है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर झारखंड के नक्षत्र मंडल अंतरिक्ष यान एवं मानव उत्सव काल के चित्रित किए गए हैं। तो ये फ्रेंड इसको में किया गया है, इसको जो है कि हजारीबाग में यहाँ किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड के किस स्थान में बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बौद्ध मठ के अवशेष जो है वो फ्रेंड कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा वो सीता पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड में किस स्थान से पुरातात्विक काल में आखरेट के चित्र प्राप्त किए जाते हैं, जिससे हिरण भैंसा आदि पशु हैं। तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो भगवानपुर हो जाएगा। देखिए, गढ़वा जो है भवनाथपुर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान को 7वीं शताब्दी में जैन मूर्ति प्राप्त हुई है। तो जैन मूर्ति 7वीं शताब्दी में कहाँ प्राप्त हुई है फ्रेंड, ये प्राप्त हुई है बेनूसागर। ठीक है, बेनूसागर में जो है वो फ्रेंड हम लोग को मूर्ति प्राप्त हुई है जैन की। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से पुरातात्विक अवशेष इसको हजारीबाग से प्राप्त नहीं हुआ है। सूर्य मंदिर, देखिए सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है फ्रेंड, ये प्राप्त हुआ है, नहीं प्राप्त हुआ है ये बोला है। ठीक है, तो ये तो प्राप्त हुआ है, ये सही है। आगे चलते हैं। बड़े पत्थरों के आदि मानव के प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। देखिए, कब्र के अवशेष जो है ना फ्रेंड ये नहीं मिला है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कब्र के अवशेष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। झारखंड में विभिन्न स्थानों में पुरातात्विक अवशेष के संबंध में से निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है।
तो असत्य कथन कौन सा है फ्रेंड इसमें? देखिए असत्य कथन, देखिए डुमरी में कब्र का अवशेष मिला है, ये सही है। तांबे नामकुम में तांबे और लोहे दोनों मिले। दुमदुमा में 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यही गलत है फ्रेंड, ठीक है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं अब। देखिए झारखंड के किस काल को सबसे प्राचीनिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सबसे प्राचीनिक अवशेष कब प्राप्त हुए थे झारखंड के? तो ये हुए हैं फ्रेंड पूर्व पाषाण काल में हुए हैं, पूर्व पाषाण काल। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर औजार प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है वो फ्रेंड हजारीबाग हो जाएगा, हजारीबाग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड 16 नंबर। हजारीबाग जिले में स्थित इसको संबंध में से निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड ये वाला बहुत क्वेश्चन आता है और एग्जाम में ये पॉइंट जो है ना वो पूछा गया है। तो फ्रेंड यहाँ जो असत्य है, जो फ्रेंड ये भूल भुलैया जो है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, और बाकी जो है वो सब चीज़ यहाँ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान से पुरातात्विक साहित्य काल से प्राकृतिक गुफा एवं दुर्लभ शैली प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर जो है वो फ्रेंड दुर्लभ शैली प्राप्त हुई है। इसका आंसर जो है फ्रेंड भगवानपुरम हो जाएगा, ठीक है, भगवानपुरम हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। झारखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान को कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कब्र के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड? महुआ घाट से कब्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर जो फ्रेंड महुआ गिरी नहीं होगा, ये गलत दिया गया है, यहाँ लुपुर घड़ी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं हम लोग। सिंहभूम के किस स्थान को हस्तनिर्मित मृद भांडों के अवशेष पत्थर एवं मनके कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान से हुए हैं फ्रेंड? ये होगा बेन नगरा से हुआ है, बेन नगरा। ये भी फ्रेंड आपका सिंहभूम क्षेत्र में पड़ता है, बौन नगरा, ठीक है, बौन नगरा, ये भी सिंहभूम में मिलता है और सिंहभूम में काफ़ी ज़्यादा प्राप्त हुए हैं फ्रेंड, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड के किस जिले को प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है। तो कांसे का प्याला कहाँ प्राप्त हुआ है फ्रेंड? तो कांसे का प्याला जो है वो फ्रेंड हम लोग को लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड के किस स्थान को 4 पायों के पत्थर की चौकी जो कि पटना संग्रहालय में रखा गया है? तो पटना संग्रहालय में जो है वो फ्रेंड पुंड रखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर पुंड हो जाएगा। बाईस नंबर पे हम लोग पहुंच गए हैं फ्रेंड। इनमें से किस स्थान में के मिट्टी के दीवार एवं कलश एवं तांबे का औजार प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं फ्रेंड? ये हुए हैं हम लोग को पुंड से, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पुंड, ठीक है। हजारीबाग जिले में किस स्थान को आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल खुला सूर्य मंदिर प्राप्त है? विशाल खुला सूर्य मंदिर जो फ्रेंड वो इसको को प्राप्त है, ठीक है, इसको। आगे चलते हैं हम लोग। हजारीबाग जिले में किस स्थान पे तांबे के 49 खादान प्राप्त हुए हैं? तो ये बहार गंडा जो है फ्रेंड यहीं प्राप्त है। इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था, फर्स्ट में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हजारीबाग जिले में किस स्थान से प्राप्त कबरगाह के अंदर तांबे के आभूषण पत्थर एवं मन के प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं प्राप्त? लुपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं, लुपगढ़ी से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। रांची जिले के स्थान पर तांबे एवं लोहे के औजार एवं वाकफल प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए हैं फ्रेंड? ये हुआ है नामकुम से। आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले को कांच प्याले को कहा जाता है? कांच प्याले अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये लोहरदगा को कहा जाता है। आगे चलते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में, और बस ख़त्म ही होगी फ्रेंड, लास्ट क्वेश्चन है ये। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को भगवान बुद्ध भूमि स्पर्श भूमि एवं प्राप्त करते हुए दिखाए गए हैं? तो ये कहीं प्राप्त करते हुए नहीं दिखाएंगे फ्रेंड, इसका आंसर बहुत ईजी है। इसका आंसर जो है वो फ्रेंड
पलामू का जो है वो लातेहार किला है, ठीक है, पलामू का जो है वो लातेहार किला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखने के लिए। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।